नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो आपने शीर्षक कभी आपने देखा कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगी होगी, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ ऐसा, और ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो विष्णु जी हैं, श्री हरि जी हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, तो उन्होंने कई अवतार लिए हैं। 10 अवतार के लिए हैं और कुछ जगह 12 अवतार भी हुए हैं उनके। कुछ पुराण कहते हैं 12 अवतार हुए हैं, कुछ कहते हैं 10 अवतार हुए हैं। उनमें से श्री राम और श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ है। तो ये भगवान विष्णु के अवतार थे। तो ये अवतार श्री राम जी का ये क्यों हुआ, ये अगर हम प्रश्न पूछेंगे आप सभी लोगों से या कोई हमसे भी पूछेगा, तो मेरा उत्तर ये होगा कि रावण को मारने के लिए अवतार लिया था उन्होंने, राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लिया था उन्होंने। तो उस समय रावण ही असुरों का राजा था, तो उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्या थी। अगर उन्हें केवल रावण को ही मारना होता तो वो भगवान विष्णु रावण के राजमहल में जाते, रावण को मार देते और कहानी खत्म। वो अवतार क्यों लेते, क्यों वो 14 वर्ष का वनवास भोगते, क्यों इतनी कठिनाइयों का सामना करते अगर उनको रावण को ही मारना था। दूसरा है श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, वो ये उसका उत्तर यही होगा, आप लोगों का भी यही होगा, कंस को मारना था। भाई कंस बहुत अत्याचारी था, उसको समाप्त कर रहा था, तो उनको मारने के लिए ऐसा किया। तो भगवान विष्णु को ऐसा कर रहा था तो वो बिना अवतार दिए भी तो मार सकते थे, क्योंकि भगवान विष्णु कहीं भी आ जा सकते हैं कैसे, और किसी का भी संहार कर सकते हैं। तो उन्हें अवतार लेना ही क्यों पड़ा। तो देखिए, हम सभी लोग ही जानते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो एक तीर से लाखों शिकार करते हैं, एक तीर से लाखों शिकार करते हैं। तो उनके का जो श्री राम का जो अवतार था, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार था। उनमें एक मर्यादा वाला अवतार लिया था उन्होंने। तो वो इसलिए अवतार लिया था क्योंकि अगर हम वहां पर जाएंगे, मनुष्यों के साथ में रहेंगे, तो हमारे अंदर जो भी गुण हैं वो मनुष्य उनसे कुछ सीखेंगे। उन्होंने उस समय वाल्मीकि को भी ये लगा दिया कि मेरी शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानी आप लिखेंगे। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, शुरू से लेकर आखिरी तक लिखी। जब वो जन्म लिया तब से लेकर और अयोध्या में जो लव कुश की कहानी हुई तब से लेकर अंत तक तो उन्होंने लिखी। क्यों लिखी, तो उन्होंने इसीलिए लिखी कि आने वाले मेरे समय में, आने वाले भविष्य में मेरे जो अवतार जो हमने लिया है, जो हमने मेहनत की है, जो मैंने वनवास भोगा है, जो मैंने कष्ट उठाए हैं, और जो मेरे गुण हैं, इनसे कुछ मेरी जो मानव जाति है, जो सभ्यता है हमारी मनुष्य की, तो वो हमसे कुछ सीखेगी, मेरे गुणों से कुछ सीखेगी और उनको अपने जीवन में उतारेगी। उनका मुख्य उद्देश्य यही था, भगवान विष्णु का राम के अवतार का लेने का, यही एक उद्देश्य था। और यही उद्देश्य जब उन्होंने कृष्ण का जो द्वापर में अवतार लिया, तो यही उद्देश्य उनका भी था कि वो मेरे कृष्ण के जो गुण हैं उनसे वो कुछ सीखेंगे। उन्होंने जो गीता को उपदेश दिया, तो गीता का उपदेश जो एक बार गीता को अपने
जीवन में धारण कर लेता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है, वो हमेशा जीवन भर सुखी रहता है। तो उनका एक उद्देश्य यही था भगवान विष्णु का, क्योंकि हम ये जो अवतार लेंगे तो ये मनुष्यों के बीच में हम रहेंगे तो मनुष्य हमसे कुछ सीखेंगे, और जो लोग हमारे बारे में लिखेंगे और जो फिर बाद में भविष्य में लोग मेरी कही गई बातों को पढ़ेंगे तो वो अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि वो इसलिए उतारेंगे क्योंकि वो जानेंगे कि भगवान विष्णु खुद भगवान विष्णु ने हम लोगों के लिए अवतार दिया था। ये उनके द्वारा, उनके श्री मुख के द्वारा बोली गई ये वाक्य हैं, ये बोलियां हैं। तो ये विश्वास करके वो ये धारण करेंगे। मेन उद्देश्य यही था उनका। अब यहाँ पे हम आते हैं ये बताने के लिए कि वो भगवान क्यों नहीं है। देखिए, जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो सभी लोग जानते हैं कि वो पालनहार हैं। अब वो हमारे पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का वो पालन करते हैं और हम लोगों को खिलाते पिलाते हैं और पूरी सृष्टि का संचालन भी वही करते हैं। तो हम लोग उनको मनुष्य क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, भगवान कहते भी हैं और कहना भी चाहिए उनको, भगवान विष्णु को। लेकिन जब उनके जो अवतार हुए हैं राम के और कृष्ण के, वो भगवान नहीं है। उनको हम भगवान की को में विभाजित नहीं कर सकते। यानी भगवान विष्णु के ही अवतार को हम एक भगवान को तीन चार भगवानों में विभाजित कर ही नहीं सकते। ये मेरा अधिकार है ही नहीं। जो व्यक्ति हमको कुछ सिखाता है, जिस व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं, उसको हम गुरु मानते हैं। तो कायदे से देखा जाए कि वो भगवान जो हमारे जो श्री राम जी हैं और जो श्री कृष्ण जी हैं, वो मेरे भगवान ना होके वो मेरे गुरु हैं। उनसे हमें कुछ सीखना है। और अगर हम उनको भगवान मानने लगेंगे तो भगवान के अंदर क्या क्वालिटी होती है? भगवान निर्गुण होते हैं, निर्गुण। और निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास ना तो गुण हो और ना ही अवगुण हो, वो निर्गुण होता है। और जो निर्गुण होता है वो भगवान ही होता है। तो आपने ये देखा होगा कि राम के में कि राम का जो जीवन काल था और कृष्ण का भी जीवन काल था, तो बहुत से लोगों ने उनके अंदर अवगुण भी तलाश लिए और बहुत से लोगों ने कृष्ण के जीवन में भी अवगुण तलाश लिए। तो जब उन्होंने अवगुण और गुण दोनों ही तलाश लिए तो वो भगवान कैसे हो गए? वो हमारे गुरु हो गए। और जब तक हम उनको भगवान मानते रहेंगे तब तक हम उनसे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान निर्गुण होते हैं। ना गुण होगा ना अवगुण होंगे तो सीखोगे क्या? वहां तो क्या होगा? कोरा कागज। और जब कोरा कागज है तो उसमें पढ़ोगे क्या? तो हमें इनसे कुछ सीखना है। उनका यही उद्देश्य था भगवान विष्णु का, क्योंकि इन अवतारों से मनुष्य जाति कुछ सीखेगी। और जिस चीज को हम भगवान मान लेते हैं उसका हम क्या कहते हैं, करते हैं, भोग लगा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं और इत्तश्री कर लेते हैं कि इनका पूजन हो गया। हम सीखते कुछ नहीं है। रामायण जो गीता है वो हमारे लिए, लोगों के लिए सीखने के लिए है। हम उनसे कुछ सीखें, कुछ अपने जीवन में उनके गुणों को धारण करें, जिससे हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो, सुखमय हो, व्यवस्थित हो। हम व्यवस्थित जीवन यापन कर सकें। तो उनके मेहनत का, उनके त्याग का हम लोग इस तरह से एक तरह का उनके मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने जितनी भी मेहनत की, भगवान जो हमारे श्री राम रहे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगा, और हमारे जो श्री कृष्ण रहे तो उन्होंने भी कष्ट झेले, कई
ये लीलाएं भी की, कष्ट भी झेले, सब कुछ किया। 11 साल की उम्र में कंस को मारा मल्ल युद्ध के दौरान। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। श्री राम ने कभी एक मनुष्य से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा। ना अपनी माता से कहा, ना कहीं किसी से कहा। कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग अकेले में किया। पूतना को श्री कृष्ण ने अकेले में मारा, जहाँ पर कोई भी नहीं था। जितने भी राक्षसों का उन्होंने वध किया तो वहाँ पर कोई नहीं था। कालिया को अगर उन्होंने न था तो वहाँ पर कोई नहीं था, वो भी समुद्र के नीचे, वो यमुना नदी के तल पर न था, वहाँ कोई नहीं था। तो अपनी शक्तियों को जहाँ उन्होंने प्रयोग किया वहाँ कोई नहीं था, उनकी शक्तियों को किसी ने नहीं देख पाया। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो क्यों नहीं कहा? वो इसलिए नहीं कहा कि अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं भगवान हूँ तो लोग मुझसे सीखेंगे नहीं। हमने जो लीलाएं की हैं उनसे कोई सीखेगा नहीं, सीख नहीं लेगा, कोई अपने जीवन में उतारेगा नहीं मेरे गुणों को। गीता में कुछ लोग ये प्रश्न भी करेंगे कि गीता में उन्होंने ये कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो वो क्या कृष्ण ने कहा था क्या? उन्होंने ये शब्द तब कहे थे जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था। और विराट रूप किसका दिखाया था? कृष्ण का नहीं। विराट रूप उन्होंने दिखाया था भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु ने विराट रूप दिखाकर ये कहा है अगर कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही चल मैं व्याप्त हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि ये कृष्ण ने ही कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ? ये भगवान विष्णु ने के विराट रूप ने ये कहा था कि मैं ईश्वर हूँ। इस चीज़ को समझना है हम सभी लोगों को, अपने धर्म को समझना पड़ेगा हमें। और जब तक हम अपने धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम सही धर्म के रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। दूसरा यह है कि लोगों ने एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये लगा दिया क्या कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है। ठीक है, तो क्या है? गुरु ही ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ही गुरु, विष्णु ही गुरु और महादेव ही गुरु। तो ये लोग हैं हमारे गुरु। लोगों ने आपको बताया क्या है? एक गुरु होता है वो ब्रह्मा के समान होता है, एक गुरु होता है वो विष्णु के समान होता है, एक गुरु होता है वो महादेव के समान होता है। वो किन लोगों ने बताया आपको? जो उन लोगों ने बताया जो फर्जी गुरु बने हुए फिर रहे हैं, ताकि आप लोग ये समझो कि ये मेरे जो गुरु हैं जिनको हम मान रहे हैं, जो फर्जी गुरु हैं, यही मेरे ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं। इसलिए आपके दिमाग में ये घुसेड़ा गया दिमाग में। आप अगर इसका सही अर्थ निकालें तो यही होगा कि ब्रह्मा ही गुरु हैं, विष्णु ही गुरु हैं, महादेव ही गुरु हैं। गुरुर साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि इन्हीं को साक्षात गुरु के साक्षात गुरु मानकर हम अपना माथा इनके चरणों में टेक कर नमन करते हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा, तभी हम सीख पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। उनकी जो भी लिखित बातें हैं, जो भी उनके द्वारा कही गई बातें हैं, जो भी उन्होंने जीवन जिस तरह के तरीके से आदर्श के साथ में, मर्यादा के साथ में जीवन जिया, उस तरीके का जीवन जीने की कला हमको सीखनी है। और सीख तब सकते हैं जब हमको उनको गुरु मानेंगे, और भगवान अगर मानेंगे तब उनसे हम कुछ सीख ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान निर्गुण होता है, उसके पास ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने प्रश्नों को भी
शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी आपकी बातों को समझ सकें, हम भी आपसे कुछ सीख सकें क्या आपके मन में है। और अगर जो भी प्रश्न होंगे उसके हम उत्तर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे, नया वीडियो बनाकर। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। नमस्कार।